देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। गणतंत्र दिवस पर माउंट आबू, महाकुंभ और अयोध्या से बड़ा संदेश। देश का 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन, महाकुंभ में लगे स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ तथा धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी अयोध्या की 3 तस्वीरें अपने आप में खास हैं। इन तीनों ही स्थानों पर गणतंत्र दिवस पर प्रकाश डालते हुए बुराइयों से मुक्ति व संपूर्णता का संकल्प कराया गया। सनातन मूल्यों को आत्मसात करते हुए राम राज्य की परिकल्पना पर भी बल दिया गया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन की, जहां 76वें गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने 101 वर्षीय संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी खुद पहुंची। तिरंगा फहराने के बाद सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इस दौरान संस्थान के सुरक्षा गार्डों ने मार्च पास्ट की सलामी दी। ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में भी हम बड़ी धूमधाम से ये 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। चलिए देखते हैं गणतंत्र दिवस का कैसा माहौल है यहाँ। तपोवन का सिक्योरिटी दस्ता कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई, ज्ञान अमृत के प्रधान संपादक बीके आत्म प्रकाश भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता ने विचार व्यक्त करते हुए विकारों से मुक्त होने का संकल्प कराया। हम सबका लक्ष्य यही है तो भारत को फिर से एक विश्व गुरु के रूप में लाएंगे, ऐसी आशा करते हुए मैं आज आप सबको फिर से गणतंत्र दिवस के लिए शुभाशय देता हूं। हमें बड़ा उमंग उत्साह रहता है जब भी ये राष्ट्रीय पर्व आता है। तो इस बार हमने विशेष 5 दस्ते तैयार किए जो हमारे प्रमुख स्थान हैं शांतिवन और इर्द गिर्द के, और हमारे गार्ड्स में भी बहुत खुशी थी, बहुत उत्साह था इस परेड में हिस्सा लेने के लिए। ये शांतिवन में गणतंत्र दिवस 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में सभी शांतिवन के भाई बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हमें अपने भारत पे बहुत गर्व है, और शांतिवन में हम सिक्योरिटी कर रहे हैं और शांतिवन हमारा परिवार है और हम सब कुछ अपने देश के लिए निछावर कर सकते हैं। इसी तरह हम शांतिवन की सुरक्षा करेंगे अपना जान भी देकर। अब बात करते हैं प्रयागराज में लगे महाकुंभ की। यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत माता की विशाल रैली निकाली गई। तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी रैली में भारत माता समेत माताओं और बहनों के समूह ने हाथ में तिरंगे के साथ यह रैली सेक्टर 7 से प्रारंभ कर नागवासुकी, अक्षय पात्र, लक्ष्मी द्वार, इस्कॉन, कामधेनु द्वार से होते हुए वापस स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ में समाप्त की। रैली के दौरान बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, लगा श्वेत फरिश्ते जमीन पर उतर आए हों। आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कहा। इस रैली में हम लोग बहुत ही एंथुसियास्टिक वे से हम लोगों ने इस रैली को निकाला और इससे अनेकों को परमात्मा शिव का परिचय मिलेगा। ये हमारा जो ब्रह्मा कुमारी की तरफ से मेला लगा हुआ है, इसका मेन संदेश हम लोग आज शांति यात्रा में सभी को दिया है कि फिर से हम लोग उस दुनिया में चलेंगे जहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी या अस्पताल या सभी निरोगी होंगे। तो इस यात्रा में सभी के लिए एक ही संदेश है, या ब्रह्मा कुमारी का संदेश है, ये समय का पुकार है, पवित्र बनो और योगी बनो। मेला प्रभारी बीके मनोरमा के निर्देशन में निकाली गई इस रैली में तकरीबन 500 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिसमें पुलिस प्रशासन का पूरा बंदोबस्त था। रैली से पूर्व स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ में तिरंगा फहराया गया, जिसमें बीके मनोरमा समेत बरेली की प्रभारी बीके पार्वती, बीके करुणा और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कि हमारे देश ने न कभी सर झुकाया है न झुकाएगा, इसके गौरव में मस्तक को हम सदा ऊंचा रखेंगे। इस संकल्प के साथ उन सबको श्रद्धांजलि और इस भारत की आज़ादी और गरिमा को बनाए रखने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं कि हमारे भारत की ओर कोई नजर उठाकर नहीं देखे। अब चलते हैं धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी अयोध्या। यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्थान के स्थानीय सेवा केंद्र पर भी तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन से पहुंचे टोली विभाग के बीके किशोर, आवास निवास विभाग के बीके ईश्वर,
दादी कॉटेज के बीके चेतन, वाराणसी सब जोन के प्रबंधक बीके दीपेंद्र तथा अयोध्या सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि ने अयोध्या के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास महाराज जी से मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की तथा मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। एक और जहां राजधानी में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित वहां मौजूद सभी गणमान्य लोगों ने झंडे को सलामी दी। परेड में तीनों सेनाओं की झांकी ने सशस्त्र बलों के बीच तालमेल को दर्शाया, तो वहीं कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 16 झांकियां, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संगठनों की 15 झांकियां प्रदर्शित हुई, जो सभी देशवासियों के लिए गौरव का पल रहा। इसी तरह दूसरी ओर ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्रों पर भी देशभक्ति की लहर दिखाई दी। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में शहीदों की याद से नम होती आंखें और देश की संस्कृति को दिलों में भरे हर तरफ देशभक्ति का जुनून नजर आया। सभी ने मिलकर भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान गाया। देखिए उसकी कुछ झलकियां। तो इस झंडे के नीचे हम ये भी प्रतिज्ञा लेंगे कि हम बाप दादा का होकर रहेंगे। भारत एक है, भारत में ही स्वराज्य आने वाला है, विश्व राज्य आने वाला है, देवी देवताओं का, हम सब का। झारखंड के जमशेदपुर में भी स्थानीय प्रभारी बीके अंजू के निर्देशन में गणतंत्र दिवस का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जिसमें सभी बीके सदस्य देशभक्ति में डूबे नजर आए। मुख्यालय से संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू समेत कई लोग मौजूद थे। सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए देश के प्रति निष्ठा रखने का संकल्प किया। तो जैसे देश का संविधान है, वैसे बाबा ने भी हम बच्चों को बहुत मर्यादाएं दी है, बहुत नियम दिए हैं। तो आज हम भी बाबा को याद करके उन नियमों का, उन मर्यादाओं का पालन करेंगे, ताकि हमारा ये देश फिर से विश्व गुरु बन जाए। रायपुर में विधानसभा मार्ग पर स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, रायपुर की संचालिका बीके सविता एवं सभी ने मिलकर तिरंगा फहराया, जिसके पश्चात बाल कलाकारों द्वारा देशभक्ति के गीतों पर आधारित सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। सभी का यही कहना था कि सच्चे अर्थों में हम स्वतंत्र तभी कहलाएंगे जब हम इन सभी बुराइयों से मुक्त होंगे। संविधान के अनुसार हमको चलना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है, हमें ही बनाना है। हमें बदलकर, भारत को बदलकर ऐसा बनाना है। संविधान का पालन देश में प्रेम, एकता, सद्भावना एवं अनुशासन बनाए रखने में बहुत उपयोगी रहता है। यह विचार रखे नीमच सब जोन के एरिया निदेशक बीके सुरेंद्र भाई ने, जो नीमच के स्थानीय सेवा केंद्र पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्थानीय प्रभारी बीके सविता के निर्देशन में राष्ट्रीय ध्वज लहराकर सभी ने राष्ट्रीय गीत गाया। तत्पश्चात बड़ी संख्या में उपस्थित ब्रह्मावत्सों ने विश्व कल्याण के लिए स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की प्रतिज्ञा ली। इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वार्ड क्रमांक 3 की पार्षद शिखा संदीप दुबे, एमपीईबी चीफ इंजीनियर पवन अग्रवाल, मध्य प्रदेश शिवसेना प्रमुख प्रदीप भावसार, समाज सेवी जगदीश सतरावाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने बताया कि सच्चे रूप में गणतंत्र तभी लागू होगा जब हम अपने अंदरूनी संविधान को सुदृढ़ करेंगे और इसके लिए हमें स्वयं को सर्वशक्तिमान परमात्मा से जोड़ना होगा। दुनिया में जिस संविधान के आधार से भारत में परिवर्तन आया था, लोग गुलामी से जागे थे, लेकिन अभी देश आजाद नहीं हुआ, लेकिन लागू तो हो गया था संविधान। उसी हिसाब से आज हम सब भी यहाँ परमात्मा ने जो संविधान लागू किया है कि अगर तुम सुख शांति चाहते हो
जीवन खुशी से भरपूर बनाना चाहते हो, समृद्धशाली बनना चाहते हो, तो तुम्हें भी हर प्रकार की गुलामी से अपने को आजाद करना। इसके साथ ही पधारे अतिथियों ने भी सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। तत्पश्चात सभी ने मिलकर भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर बीके सुजाता ने राष्ट्रीय ध्वज के समक्ष देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने की प्रतिज्ञा करवाई। इसके बाद सेवा केंद्र से चलते हुए पूरे एरोड्रम क्षेत्र में पद यात्रा निकाल सच्चे स्वराज का संदेश दिया गया। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा अभी बड़ी दीदी ने हम सबको बताया कि हम सब अपने अंदर परिवर्तन करें। अगर खुद में परिवर्तन होगा तो समाज में और देश में अपने आप परिवर्तन होगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।